हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामन डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है। त्योहारों का सीज़न शुरू ही हो गया है। दीपावली आने वाली है, तो इस नाते थोड़ी घर की सफाई करनी है। तो मैंने एक रूम तो पेंट करवा दिया है, वो अभी और बाकी है। ये किचन भी करवाना था, तो मैं सोच रही थी पहले इसको साफ़ कर लेती। पहले जो डिब्बे उब्बे रखे हैं सारे सामान मैं हटाऊंगी, दूसरे कमरे में लगाऊंगी, फिर अभी ले जाके फिर यहाँ से गैस चूल्हा भी हटाना पड़ेगा। मतलब सारा सामान यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आज इसको मैं खाली कर दूँगी, कल से शायद पेंट होगा। तो मैं देखती हूँ कैसे क्या कर पाती हूँ। तो पहले तो अभी मैं डिब्बे हटाती हूँ सारा, फिर उसके बाद अभी दोपहर में खाना भी नहीं बनाया है, सुबह का नाश्ता बना दिए हैं। और बेटा मेरा चला गया स्कूल, बेटी तो घर ही पे है, नहीं गई है। ये कह रहे थे कल संडे है, तो आज ही इसी नाते कर लेते हैं इसको साफ़ सफाई, इसको हटा देते हैं फिर, क्योंकि उधर टाइम नहीं मिल पाएगा। उधर अभी मार्केटिंग भी करना है, दीपावली की शॉपिंग भी करना है, फिर उसके बाद में धनतेरस भी आ जाएगा, बहुत सारा उधर काम हो जाता, तो इधर नहीं हो पाएगा। तो इस नाते मैं सोच रही थी अभी जो टाइम है तो अभी ही कर लेते हैं। तो जो देखिए कितने सारे डिब्बे लगे हैं, कुछ डिब्बे तो फालतू यहाँ लगी हुई है, तो उसको हटा देंगे। फिर उधर भी है, पीछे भी हटा देंगे, फिर अपना किचन चमकाएंगे। मैं खुद ही चमकाऊंगी अपना किचन। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं किचन में आ गई थी। इतने सारे सामान रखे हैं, मैं सोच रही थी कैसे इसको हटाऊंगी। तो देखिए जल्दी जल्दी सारे सामान हटा रहे थे। ऊपर इतने डिब्बे रखे हैं मैंने, मतलब कुछ डिब्बे ऐसे भी हैं जो काम के नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी इस सबको हटा के मैं स्टील वाला डिब्बा ले आऊँगी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन वही है ना, बाकी हो जाता है कि काम की, हाँ अब करेंगे, अब लाएंगे तो नहीं हो पाता है। तो अभी दिवाली पे सोच रहे हैं कि ले आएंगे। तो सारे पहले नीचे उतार रहे थे, बेटी मेरी थी घर पे, तो एक एक करके वो सामान पीछे रूम में ले जाके सब रखते जा रही थी। मैं एक एक डिब्बे निकालते जा रही थी, तो वो हटाते जा रही थी। ये इसी बहाने आता है, तो मतलब त्यौहार आता तो सफाई हो जाती है अच्छे से, नहीं तो फिर उतना सोचना पड़ता है। तो सफाई तो वैसे मैं करती रहती हूँ, लेकिन यह है इतना डीपली नहीं हो पाता है। तो देखिए मैं सारे डिब्बे नीचे रख रही हूँ, एक एक करके। दिवाली आती है तो मतलब ऐसा हो जाता है कि सबका बैंड बज जाता है, इतनी सफाई करनी होती है। सब कपड़े वगैरह, वही ठंडक के गर्मी कपड़े रखने होते हैं, फिर ठंडक के निकालने होते हैं। अभी मैंने तो वो सब किया ही नहीं है। मैं पहले सोच रही थी सफाई कर लेती हूँ, वो सब काम मैं दिवाली बाद कर लूँगी, क्योंकि अभी तो यही घर की सफाई ही चल रही है। तो सब लोग यहाँ, तो हमारे यहाँ तो सब लोग लग चुके हैं सफाई करने में। अपने अपने घर में सब लोग व्यस्त हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, आज इतना साफ़ हुआ, आज उतना साफ़ हुआ। तो हम लोग ऐसे बातें करते रहते हैं कि हाँ हमारा इतना कंप्लीट हो गया है, तो कोई कहता मेरा इतना कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये कह रहे थे कि आ जाएंगे, हम हटवा देंगे। मैंने कहा नहीं, आप रहने दो, मैं हटा लूँगी। इसको हटा के खाली कर देंगे, फिर उसके बाद में तो पेंट जो करना रहेगा वो अपना के कर लेगा। तो इतना मतलब इतना अधिक सामान भी तो है कि हटाने में दिक्कत हो रही थी चढ़ चढ़ के। एक तो मेरा रैक जो है बहुत ऊपर बना दिया है, तो फिर उस पर चढ़ चढ़ के सारे सामान हटाने पड़ रहे थे। पूरा पीछे तक मैंने सामान रख दिए थे, तो जो हाथ से मिलता नहीं है। रैक थोड़ा नीचे रहता तो आराम से मिल जाता, बहुत ऊपर बना दिया है, तो इस नाते बहुत दिक्कत होती है सामान उतारने में। तो एक तो मैं चढ़ी थी, मुझे डर लग रहा था कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि टाइल्स बहुत ज़्यादा फिसलता रहता है। तो बेटी मेरा एक सामान पकड़ रही थी, तो मैं हटाते जा रही थी। तो देखिए मैं चूल्हा लेके आ गया, चूल्हा भी उधर कर दी थी, पीछे वाले रूम में रख दी थी, क्योंकि खाली करना था, सब खाली करना था, पूरा खाली करना था, एक एक सामान वहाँ से हटाना था। तो मैं किसी तरह से ऐसे खींच के लेके जा रही थी। तो देखिए फिर उसके बाद में मैंने रख दिया। फिर वहाँ क्या बोलते काम होने लगा, तो फिर मैंने हटा लिया था। तो मैंने कहा चलो आज क्या बोलते हैं खिचड़ी बना लेते हैं। तो थोड़ा बैठ के बनाने में दिक्कत होती है, फिर सामान इधर उधर रख दिए, फिर समझ में नहीं आता कौन कहाँ रखे। मैं तो ऐसे ही चम्मच सामने रख दी थी, फिर मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ रखे कहाँ रखे। मैंने बेटी से कहा बेटा मैंने चम्मच कहाँ रखा, तो उसने कहा ये क्या है मम्मा। मतलब इतना अधिक सामान गाँच दिए थे, सब रख दिए थे कि समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ क्या रखी हूँ।
तो इस नाते मैंने कहा चलो आज काम चला लेते हैं, खिचड़ी ही बना लेते हैं इस टाइम, शाम को देखते हैं। तो फिर शाम में मैंने सब्ज़ी रोटी ही बना ली थी, ऐसे नीचे बैठ के। रोटी नहीं बन पाती है मुझसे बैठ के, लेकिन किसी तरह से बना लिए थे। लेकिन ये रहता है कि थोड़ा बैठ के बनाना भी रहता है, एक्सरसाइज हो जाता है, उठना बैठना। फिर होता है ना कि किसी चीज़ सामान के लिए उठो फिर बैठो, उठो फिर बैठो। मैंने कहीं देखा, पढ़ा था कहीं कि मतलब जो नीचे खाना बनाते हैं पुराने मतलब परंपरा से जो खाना बनाते थे वो ज़्यादा सही रहता था, हमारा एक्सरसाइज हो जाता था उठने बैठने पे। लेकिन अब तो आसान हो गया खड़े होके बनाने में। तो देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा किचन खाली कर दिया है, अब साफ़ हो गया है। अब मतलब क्या सामान हटा दिया, अब सिर्फ साफ़ करना है, फिर उसमें पेंट ही करना है। फिर मैं उस पर क्या करती हूँ, ये जो रैक है उसको अच्छे से सजाऊंगी वॉलपेपर से। जो बचा कुचा है मैं उसको सजाऊंगी। वो सारा सामान ले जाके पीछे रख दिए हैं, और पीछे मतलब इतना ज़्यादा बच गया है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उसको धीरे धीरे डिब्बे साफ़ करते जाऊंगी, फिर उसको हटाती जाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए किचन मेरा किस तरह से, मैंने किचन का सारा सामान यहाँ रख दिया है, तो कैसे सब फैला हुआ है देख रहे हैं। पूरा कमरा पूरा ख़राब हो गया है, मतलब पूरा डिब्बा उब्बा मैंने रख दिया है सब। अब इसको क्या करेंगे, किचन मेरा तैयार हो गया, एक एक सामान धुल धुल के डिब्बे क्योंकि गंदे हो गए हैं, तो एक एक सामान हटाएँगे वहाँ। किचन में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए मेरा मतलब किचन पेंट हो गया। पेंट तो हो जाता है, पेंट होने के बाद जो रूम मतलब फैलता है इस तरह से कि उसको पूछिए मत, उसको धुलने में दिक्कत होती है। तो देखिए मैं चढ़ के आराम से उस पर बैठ के धुलाई कर रही थी, क्योंकि धुलना ज़रूरी था, धुल लेते। क्योंकि वहाँ जो सामान रखे थे सब समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या रखे हैं, कहाँ से हटाएं। तो इस नाते मैंने कहा चलो जल्दी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर पूरा दिन मैंने लगा दिया था इसको साफ़ करने में। तो टाइल्स वाइल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, मतलब सरफ लेके फिर मैंने उसको क्या बोलते हैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया, बैठ बैठ के वहाँ। देखिए मैं बैठ बैठ के घिस रही थी अच्छे से। बच्चे भी मेरे लगे थे, पानी ला ला के दे रहे थे कि मम्मा आप साफ़ कर लो, ज़रूरत होगी तो हमको बुलाना। देखिए ये इसमें गैस चूल्हा भी नहीं रोज़ साफ़ होता है पीछे उछे से। तो फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ही दूसरा काम करते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं रगड़ रगड़ के, पीछे जो है पीछे थोड़ा रोज़ साफ़ नहीं होता, थोड़ा गंदगी जम जाती है, तो इस नाते ज़रूरी हो गया था इसको साफ़ करना। तो फिर ऊपर भी साफ़ कर लिया, रैक भी साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद नीचे चूल्हा भी साफ़ कर दिया। वही फर्श वगैरह साफ़ करना है। अब फर्श में इतना मतलब वही जो क्या कहते हैं पेंट गिरा है, यही देखिए रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करना होता है। इसी नाते मैंने भी इसको खूब रगड़ रगड़ के साफ़ किया। नहीं तो फिर अगर सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, सूख जाएगा तो फिर निकलता नहीं है, दाग ऐसे पड़े रह जाता है। फिर धीरे धीरे जब पोछा मारो फिर निकलता है। तो देखिए इस नाते मुझे रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा। पेंट जैसे पेंट जब घर होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब पेंट गिरता रहता है, गंदगी फैल जाती है। मुझे पेंट कराने में नहीं दिक्कत होती, लेकिन उसकी गंदगी साफ़ करने में दिक्कत हो जाती है कि जब उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है तब दिक्कत होती है। तो देखिए फिर इधर मैं किचन साफ़ करने के बाद तो वे डिब्बे वगैरह जो थे तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है किचन में खाना बनाते हैं तो जैसे तेल वगैरह जो छींटे पड़ते रहते हैं, मतलब अजीब तरह से वो चिपचिपाहट हो जाती है, तो बिना वो इससे साबुन सरफ से धुलने नहीं साफ़ होता है। तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं कि डिब्बे जो हैं उसको भी साफ़ करने थे, क्योंकि उसमें सामान भी रखे थे, सामान मैंने खाली कर दिए। फिर नहीं तो उसके जो ढक्कन है उसको अच्छे से बंद कर दिया था, फिर उसके बाद में सामान वैसे ही रहने दिया था बीच में, क्योंकि अगर सामान ज़्यादा था तो कहाँ कहाँ उसको हम खाली कर देते, उस नाते ढक्कन कस दिया था। फिर उसके बाद में अच्छे से धुल दिए हैं। फिर बच्चे मेरे ले जाके एक ही सब छत पे पहुँचाते गए हैं। फिर छत पे चादर डाल के फिर अच्छे से उसको सुखाए हैं, फिर उसके बाद लेके आए हैं नीचे। ये लोग लेके गए हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए मेरा हो गया था, मेरा मतलब धुलाई हो गया था, किचन साफ़ हो गया था। तो मैं एक एक करके, और जो डिब्बे नहीं रखे थे उस पर अंदर से जो नहीं धुले थे वो सूखने के लिए नहीं रखे थे। फिर तो मैंने कहा जो बचे हैं उसको लाओ मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर उसके बाद में बर्तन भी लगा देते हैं, क्योंकि मैं वहाँ खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, फिर बैठ के बनाने में थोड़ा हमको दिक्कत होती है। तो इस नाते मैंने कहा मैं सब चूल्हा वूल्हा सब वहाँ से उठा लाई थी, मैंने कहा चलो अब रख देते हैं तो सही हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।